क्या आपने कभी ऐसे विधायक के बारे में सुना है जो करोड़ों की राजनीति के दौर में भी स्कूटर और कीपैड वाले मोबाइल के साथ चलते थे? आखिर क्यों जनाब आलम बदी आजमी ने मुलायम सिंह यादव के भेजे लाखों रुपए लौटा दिए थे? आखिर कौन थे जनाब आलम बदी आजमी जिनके निधन से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है? आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक जनाब आलम बदी आजमी की, जिनके निधन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सादगी भरा अध्याय हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे जनाब आलम बदी आजमी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने घर लौटे थे, लेकिन बुधवार देर रात उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। 16 मार्च 1936 को जन्मे जनाब आलम बदी आजमी ने इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्होंने आरामदायक जीवन की बजाय जनसेवा का मार्ग चुना। राजनीति में आने के बाद उन्होंने कभी दिखावे की राजनीति नहीं की। यही वजह रही कि लोग उन्हें केवल एक विधायक नहीं बल्कि अपना जनप्रतिनिधि मानते थे। उनकी पहचान सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण से होती थी। जब ज्यादातर नेता महंगी गाड़ियों के काफिले और आलीशान जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, तब जनाब आलम बदी आजमी की पहचान बिल्कुल अलग थी। वह वर्षों तक कीपैड वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे, बेहद साधारण और सादा कपड़ा पहनते थे। कुछ महीने पहले जब वह स्कूटर से उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे तो उनकी तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कहा कि राजनीति में आज भी ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो दिखावे से ज्यादा सादगी और ईमानदारी को महत्व देते हैं। विधानसभा तक उनका स्कूटर से पहुंचना सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। जनाब आलम बदी आजमी की ईमानदारी का सबसे चर्चित किस्सा वर्ष 1996 का बताया जाता है। कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन उन्होंने वह राशि लेने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया और स्वयं लखनऊ जाकर वह रकम वापस सौंप दी। उनका कहना था कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए इस धन की आवश्यकता नहीं है। उनकी इसी ईमानदारी के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनका सम्मान करते थे और उन्हें एक मिसाल के रूप में याद किया जाता था। वर्ष 1996 से लगातार निजामाबाद विधानसभा सीट की जनता ने उन पर भरोसा जताया। 5 बार विधायक चुना जाना अपने आप में उनकी लोकप्रियता और जनता के विश्वास का प्रमाण है। वह नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी उन्हें विशेष स्नेह और सम्मान प्राप्त था। पार्टी के भीतर उन्हें एक अनुभवी, ईमानदार और जमीनी नेता के रूप में देखा जाता था। जनाब आलम बदी आजमी के निधन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से लोकप्रिय विधायक जनाब आलम बदी साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाजवादी आंदोलन उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। जनाब आलम बदी आजमी के निधन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक और सीट रिक्त हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और सभी प्रमुख दलों की नजर इन चुनावों पर रहेगी। जनाब आलम बदी आजमी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन से यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि जनता की सेवा का सबसे बड़ा दायित्व भी है। सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान और उनकी बेदाग छवि हमेशा सम्मान के साथ याद की जाएगी।
इसी बीच समाजवादी पार्टी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। एक तरफ देश भर में छात्रों के मुद्दों को लेकर सियासत लगातार गर्म है। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। विपक्ष का आरोप था कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। इन घटनाओं ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने में जुटी है, लेकिन इसी बीच पार्टी को एक और ऐसा झटका लगा है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। जनाब आलम बदी आजमी का इंतकाल केवल एक विधायक का नहीं है, बल्कि समाजवादी आंदोलन के उस दौर का अंत है जिसकी पहचान सादगी, ईमानदारी और संगठन के प्रति समर्पण से होती थी। जनाब आलम बदी आजमी का समाजवादी पार्टी से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक और भावनात्मक भी था। नेताजी मुलायम सिंह यादव उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद साथियों में गिनते थे। कहा जाता था कि जब भी संगठन या चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला होता था तो उनकी राय को गंभीरता से सुना जाता था। उन्होंने कभी भी पद या प्रचार की राजनीति नहीं की, हमेशा कार्यकर्ता की राहत जमीन पर काम किया और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। यही वजह रही कि नेताजी भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। वर्ष 1996 में चुनाव के दौरान आर्थिक सहायता लौटाने का उनका चर्चित फैसला आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। उस दौर में भी उन्होंने यह संदेश दिया था कि राजनीति का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास होता है, न कि धनबल। नेताजी के निधन के बाद जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई, तब भी जनाब आलम बदी आजमी पूरी मजबूती के साथ पार्टी और संगठन के साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव भी सार्वजनिक मंचों पर उनका सम्मान करते दिखाई देते थे। विधानसभा के भीतर हो या पार्टी की बैठकों में उन्हें एक वरिष्ठ और मार्गदर्शक नेता के रूप में देखा जाता था। कुछ महीने पहले जब वह स्कूटर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पहुंचे थे, तब उनकी सादगी की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी। राजनीति के इस दौर में जहां नेताओं की पहचान अक्सर बड़े काफिलों और सुरक्षा घेरे से होती है, वहीं एक वरिष्ठ विधायक का इतने साधारण तरीके से विधानसभा पहुंचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। यही कारण है कि उनके निधन की खबर सुनते ही केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति को लेकर भी उठ रहा है। वर्ष 2027 का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे समय में जनाब आलम बदी आजमी जैसे अनुभवी और सम्मानित नेता का जाना पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक झटका माना जा रहा है। आजमगढ़ और पूर्वांचल की राजनीति में उनकी अलग पहचान थी। वह केवल चुनाव जीतने वाले नेता नहीं थे बल्कि संगठन को जोड़ने वाले वरिष्ठ चेहरों में भी उनके अनुभव, सादगी और जनता के बीच मजबूत पकड़ का लाभ समाजवादी पार्टी को लगातार मिलता रहा। अब पार्टी को न केवल निजामाबाद विधानसभा सीट के लिए नया चेहरा तलाशना होगा बल्कि उस भरोसे को भी बनाए रखना होगा जो वर्षों से जनाब आलम बदी आजमी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया था।